वेलकम बैक। हमारी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का फिर से स्वागत है। मैं मृत्युंजय आनंद फिर से आप सबों के बीच लेकर आया हूं एक नया वीडियो जो है साधारण ब्याज का पार्ट 3। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मूलधन कैसे निकालते हैं। इससे पहले इस चैनल पे 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उसे जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। का पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज 20% वार्षिक के दर से कोई राशि 3 वर्षों में 1920 रुपया हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करिए। दोस्तों, इससे पहले 2 और वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। पहला पार्ट जो था वो बेसिक सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उस पर आधारित और टॉप 5 क्वेश्चन पे था। दूसरा वीडियो समय निकालने से संबंधित 5 क्वेश्चन पे था और आज का ये वीडियो मूलधन निकालने से संबंधित 5 क्वेश्चन पे है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज साधारण ब्याज क्या होता है इसकी जानकारी दे देता हूं। साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में एसआई, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। इसमें कुछ टर्म है, मूलधन, मिश्रधन, समय और दर। मूलधन प्रिंसिपल, मिश्रधन अमाउंट, समय टाइम और दर रेट, ये कुछ टर्म है। इस टर्म को जान लीजिए। मूलधन मतलब होता है दिया जाने वाला धन। अगर किसी को हम कुछ पैसे कुछ दिन के लिए उधार देते हैं तो वो जो धन हम देते हैं उसको बोलते हैं मूलधन। मिश्रधन कुछ समय के बाद रेंट के फॉर्म में कुछ पैसा हमारा ब्याज होगा और ब्याज सहित अगर हमको कुछ धन लौटाता है तो वो क्या कहलाता है, मिश्रधन। मिश्रधन मीन्स होता है लौटाया जाने वाला पैसा। समय कितने समय के लिए दिया गया है, दर किस रेट पे दिया गया, 10%, 20%, 30%, वार्षिक या हाफ ईयरली, जो कुछ भी हो। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट से कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। एग्जांपल के लिए सपोज मान लीजिए प्रिंसिपल है 1000 रुपया, आर है 20% और टी है 3 ईयर। तो अगर हमको यहाँ से पूछेगा कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बताइए क्या होगा, तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, ये देखिए पहला ये 20% क्या है, पर एनम है, मतलब प्रत्येक साल जो है प्रत्येक साल उसको कितना इंटरेस्ट लगेगा, 20% लगेगा। 3 साल की बात कर रहा है तो अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करें तो यहाँ पहले ईयर में कितना लगेगा 20%, दूसरे ईयर में भी कितना लगेगा 20% और तीसरे ईयर में भी कितना लगेगा 20%। अगर ओवरऑल देखें 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो इन सारे को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 60%। मतलब 3 साल के बाद ये ब्याज क्या हो जाएगा 60%। इसका मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा 1000 का 60% होगा और 60% कितना होता है 600 रुपया। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। यहाँ हमको जानना ये है कि हमको करना क्या है, बेसिक सी जानकारी बस आपको ये यहाँ से सीख के जाना है कि जब भी आपको रेट दिया हो, टाइम दिया हो, तो ओवरऑल परसेंटेज दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और आप निकाल लीजिए 60%। मतलब ये आपको क्या हो गया, इंटरेस्ट होगा। इसी कंसेप्ट का यूज होने वाला है क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन था साधारण ब्याज के दर से, देखिए 20% दिया है वार्षिक ब्याज, क्या दिया है 20% वार्षिक दिया है और कोई राशि 3 वर्ष में 1920 रुपया हो जा रहा है। 3 वर्ष में कितना हो रहा है 1920 रुपया हो जा रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए रेट जो है हमारा दिया है 20%, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन वाला वैल्यू हो गया। और ओवरऑल अगर रेट निकालना चाहें तो 3 साल के बाद, ये कितने साल के का है 1 साल का, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, इससे 3 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 3/5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको पता होगा रेट क्या आ गया 3/5। अब इसको आपको जानकारी जरूर होगा इसका, अगर नहीं जानकारी तो ये जान लीजिए कि ये जो होता है नीचे वाला वैल्यू इसको बोलते हैं प्रिंसिपल और ऊपर वाले वैल्यू को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है, प्रिंसिपल और ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इसके अकॉर्डिंग देखिए, इस फ्रैक्शन की वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो हमारा अमाउंट जो है क्या हो जाएगा P प्लस SI। मतलब क्या हो गया, अमाउंट की वैल्यू कितना हो गया 8। क्या है इसका मतलब, मूलधन था 5 रुपया और अमाउंट हो गया 8 रुपया। कितना हो गया 8 रुपया हो गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए ये कितना है, 8 नहीं है 1920 है।
दिया है मिश्र धन कितना 1920, तो ये कितना गुना ज्यादा है, इसको आप देख सकते हैं 240 गुना ज्यादा है। उसी तरह ये मूलधन भी हमको 5 नहीं होगा, क्या होगा 240 गुना ज्यादा होगा, तो 240 को गुना करिए 4 पंचे 20, 5 दूना 10 दो 12, 1200 रुपया। करेक्ट ऑप्शन इज बी। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन समय निकालने के लिए दिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेट को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो भी टाइम दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो है कंपेयर करके आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। या एक ऐसा भी कर सकते थे, अगर मान लीजिए 20% रेट दिया है, 20% रेट दिया है, 3 साल में कितना हो जाएगा, ये 60%, यही होगा। तो अगर 3 साल के बाद 60% हो गया तो लौटाएगा कितना, 100% तो दिया ही होगा, वो खुद का मूलधन 100% होता, तो 100 प्लस 60%, तो ये कितना हो जाएगा 160%। 3 साल के बाद कितना लौटाएगा 160%। मतलब ये जो लौटाने वाला वैल्यू है 160% बराबर क्या है 1920। आप यहां से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो यहां से 1% बराबर क्या हो जाएगा 1920 अपॉन 160, और 100% मूलधन निकालना है 100%, इसमें क्या कर देंगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1200 रुपया आ जाएगा। तो ये गलत लगाया है मैंने, 1200, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज 12% वार्षिक के दर से कोई राशि 6 वर्ष 8 माह में 810 रुपया हो जा रहा, 110 रुपया हो रहा 6 वर्ष 8 महीने में। तो सबसे पहली बात जो आपको टाइम दिया है, टाइम देखिए क्या दिया है 6 वर्ष 8 माह में, ये दिया है वार्षिक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। तो पहली बात तो टाइम को आप सॉल्व करिए, 6 ईयर 8 मंथ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 6 + 8/12 ईयर। तो ये क्या हो गया 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 6 18 2 20, ये कितना हो जाएगा 20/3। 20/3 क्या हो गया ईयर हो गया। ठीक है, रेट दिया कितना आपको 12%, रेट दिया है 12%, इसको हम क्या लिखेंगे 12/100 फ्रैक्शन में 12/100। और अगर ओवरऑल रेट निकालना होगा तो 12/100 गुना 20/3। आई होप कि ये टर्म क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। 20 पंचे 100 और 3 चौका 12, तो ये क्या हो गया 4/5। मतलब अब क्लियर है कि ये क्या दिया है आपको 810 रुपया हो जा रहा, मतलब मूलधन 5 रुपया है, तो मिश्र धन कितना होगा 5 4 9 रुपया, 5 4 9 रुपया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना है 810, कितना गुना ज्यादा है 90 गुना। तो ये भी मूलधन आपका क्या होगा 90 गुना ज्यादा होगा, 9 × 5 = 45, कितना हो जाएगा 450। करेक्ट ऑप्शन इज बी। इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मूलधन का 6 वर्ष 8 माह में 12% वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज 720 रुपया हो जा रहा। जरा सा आप देखिए कि दोनों क्वेश्चन में क्या कोई डिफरेंस है क्या। प्रीवियस क्वेश्चन में कह रहा था 6 वर्ष 8 माह में 12% के रेट से 810 रुपया क्या हो जा रहा मिश्र धन हो जा रहा, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 वर्ष 8 महीने में 720 रुपया क्या हो जा रहा है उसका साधारण ब्याज हो जा रहा, साधारण ब्याज। वहां मिश्र धन दिया था और इस बार क्या दिया साधारण ब्याज। तो हमको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम साधारण ब्याज के साथ डील कर लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले टाइम को जो है आप कन्वर्ट कर लीजिए, 6 + 8/12, तो ये 4 दूना 8, 4 तिया 12, 6 तिया 18 2 20/3 ईयर हो गया ये। और रेट दिया 12%, आपको रेट 12% दिया है, तो इसको लिख देंगे 12/100। ओवरऑल रेट निकालेंगे तो 20/3 गुना 12/100, 20 पंचे 3 चौका 12,
क्या हो गया 4/5। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 4/5 हो गया आपका। ये क्या दिया, साधारण ब्याज। इस बार इसकी 4 की वैल्यू दिया आपको कितना, 720 रुपया। 4 की वैल्यू कितना दिया है, 720। ये कितना गुना ज्यादा है, 4 1 4, 4 8 32, 180 गुना ज्यादा है। कितना है, 180 गुना ये ज्यादा है। तो इस तरह आपका जो मूलधन होगा वो भी 180 गुना क्या होगा, ज्यादा होगा। 18 पंचे 90, कितना हो गया, 900 रुपया। 900 रुपया करेक्ट ऑप्शन इज ए आपका इसमें सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मूलधन 2 वर्ष 2 माह में, तो टाइम दिया है इस बार 2 years 2 month। तो 2 month को 2/12 हम लिख सकते हैं। 2 6 दूना 12, 6 12 1 13/6, 13/6 ईयर हो गया। ये रेट दिया आपको 11 सही 1/9%, इसको हम लिखते हैं 1/9। ओवरऑल अगर रेट निकालेंगे 13/6 गुना 1/9, तो क्या हो जाएगा 13/9 और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ब्याज हो रहा है 13,000। तो ब्याज क्या है, ये है, ये कितना हो जा रहा है 13,000, कितना गुना ज्यादा है, 1,000 गुना ज्यादा है। तो ये भी मूलधन कितना होगा, 1,000 गुना ज्यादा होगा। तो 54 का 1,000 गुना कितना हो जाएगा, 54,000। 54,000 कहाँ है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई डिफिकल्टी नहीं है क्वेश्चन में। आपको अगर परसेंटेज के साथ डील करना आ गया तो क्वेश्चन में कहीं भी डिफिकल्टी नहीं है। आप विद इन सेकेंड बहुत ही तेजी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, जॉन और विपाशा को बैंक से 3 वर्षों के बाद 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के रूप में 720 रुपया मिलता है। यदि दोनों के मूलधन का अनुपात क्रमशः 1:4 है तो जॉन की राशि ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलके बैंक में कुछ पैसा जमा करता है, पता नहीं कितना करता है, ये नहीं मालूम हमको, पहले वो फाइंड आउट करना होगा। लेकिन 3 वर्ष के बाद उसको 720 रुपया ब्याज के रूप में दोनों को मिल जाता है। तो और इन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1:4 है। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं। मान लीजिए मूलधन होगा अगर 100% और 1 और 4 के रेशियो में दोनों का इन्वेस्टमेंट है, तो 1 और 4 के अनुपात में है, तो क्या एक का कहना 20% होगा और दूसरा का 80% होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 1 5, 20 5 100, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए रेट दिया है कितना, 12%। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 12/100 और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो आप 3 से इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से 4 से अगर आप इसको कट करेंगे तो 4 या 12, 2500 का 100, तो कितना हो गया 3 3 9/25। अब देखिए क्वेश्चन में 9/25 है और इसकी वैल्यू साधारण ब्याज बोल रहा है कितना, 720 रुपया। ये आपको 720 है, इसका मतलब ये कितना गुना ज्यादा है, 9 8 72, 80 गुना ज्यादा है। तो आपका मूलधन भी क्या होगा, 80 गुना ज्यादा होगा। तो 25 8 200, मतलब मूलधन कितना है, 2,000 रुपया। उसका मूलधन कितना है, दोनों मिलके 2,000 रुपया जमा करता है। जॉन का शेयर पूछ रहा है, और जॉन कितना है, जॉन का शेयर 20%। तो 2,000 का अगर आप 20% निकालेंगे, 2,000 गुना 20/100, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, जॉन का शेयर। तो 400, ये क्या हो गया आपको 400 रुपया। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता विपाशा का, तो विपाशा का क्या होता, 2,000 का, ऐसे नहीं पूछा है, पूछता तो 2,000 का 80%, तो 8 दूना 1,600 रुपया हो जाता। आ रहा है समझ में, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पूछता मूलधन तो आपको पता है कि 100% कितना हो गया, मूलधन निकल गया। देखिए ये क्या है, मूलधन है 2,000 रुपया। ये किसका शेयर है, विपाशा का। ये किसका शेयर है, जॉन का। तो ये सारा ऑप्शन आपको दिया गया है। आई होप कि आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आज का सेशन इसी क्वेश्चन के साथ यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।